हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 1 की हिंदी विषय और इसमें जो हमारा 9वां अध्याय है उसमें हम करेंगे कुछ वर्णों की पहचान और मात्राओं का ज्ञान। तो देखिए कौन कौन से वर्णों की हम पहचान करेंगे। हम करेंगे बच्चों ट, उ और ध। इसी के साथ बच्चों हम उ की मात्रा भी सीखेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो देखिए ये है ट। क्या है ये? ट। सभी बच्चे बोलिए ट। ट से टमाटर। बच्चों सभी ने टमाटर देखा है। टमाटर कैसा होता है? लाल रंग का होता है। और ये क्या काम आता है बच्चों? ये हम सब्जी में डालते हैं और सलाद भी बनाकर खाते हैं। तो सभी बच्चे बोलिए ट से टमाटर। अब हमें क्या करना है? आपकी जो पुस्तक है उसमें जहां पर ट बना हुआ है उस पर अपनी पेंसिल घुमानी है ताकि बच्चों आप इस ट को बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए बच्चों घुमाना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपनी पेंसिल को यहाँ पे रखना है और यहाँ से एक छोटी खड़ी लाइन हमें बनानी है। सभी बच्चे बनाइए छोटी खड़ी लाइन। बना ली सभी ने। अब हम यहाँ पर हमारी पेंसिल वापस रख के एक आधा गोला इस तरह से बनाएंगे। अब बच्चों ऊपर हम बनाएंगे आड़ी लाइन। तो ये है ट। बच्चों इस पर आप अपनी पेंसिल 2 या 3 बार घुमाइए ताकि आप इसको बनाना अच्छी तरह सीख जाएंगे। अब देखिए बच्चों ट से होता है टमाटर और ट से ही होता है टोकरी, जिसमें कि हम सब्जियां रख सकते हैं, फूल रख सकते हैं, फल रख सकते हैं। तो ट से टमाटर, ट से टोकरी। अब हमें क्या करना है बच्चों? अब हमें ट लिखने का अभ्यास करना है और किस में करना है? अपनी कॉपी में। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी निकालिए और जैसे मैं यहाँ पर ट लिख रही हूँ वैसे ही आप अपनी कॉपी में इसे बनाइए। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि जो हमारा वर्ण है वो इन दोनों लाइनों के बीच में ही होना चाहिए, यानी इन दोनों लाइनों के बाहर ये है बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए ऊपर वाली जो लाइन है उससे हम छोटी सी खड़ी लाइन बनाएंगे। सभी बच्चों ने बना ली है। अब हमें क्या करना है? इस लाइन के आगे हम बनाएंगे एक आधा गोला जो कि नीचे वाली लाइन तक जाना चाहिए। तो कैसे बनाया हमने? छोटी खड़ी लाइन और यहाँ से आधा गोला जो नीचे वाली लाइन को छूता हुआ इस तरह जाए। अब बच्चों हमें ऊपर बनानी है आड़ी लाइन। तो देखिए कैसे बनाया था हमने? छोटी खड़ी लाइन, आधा गोला और ऊपर आड़ी लाइन। तो ये है ट। सभी बच्चे बोलिए ट। और ये कैसे बनाया था? छोटी खड़ी लाइन, आधा गोला और आड़ी लाइन। छोटी खड़ी लाइन, आधा गोला और आड़ी लाइन। तो ये है ट। बच्चों आप इसको बोलते हुए इसे बार बार लिखिए। तो चलिए और लिखते हैं इसे। तो देखिए छोटी खड़ी लाइन, यहाँ पर आधा गोला जो कि नीचे वाली लाइन को छूता हुआ इस तरह ऊपर जाए और यहाँ पर आड़ी लाइन। तो ये है बच्चों ट से टमाटर। तो बोलिए बच्चों ट। सभी बच्चे बोलिए ट। और ये कैसे बनाते हैं? छोटी खड़ी लाइन, आधा गोला, आड़ी लाइन। छोटी खड़ी लाइन, आधा गोला, आड़ी लाइन। तो ये है बच्चों ट। बच्चों आप ट लिखने का और भी अभ्यास कीजिए ताकि आप इसको लिखने में बहुत ही सुंदर तरीके से सीख जाएंगे। अब बच्चों देखिए ट से होता है टमाटर। क्या होता है? टमाटर। टमाटर देखो कितना लाल, सब्जी में मिलकर करे कमाल। देखिए बच्चों टमाटर कैसा होता है? बिल्कुल लाल होता है और जब इसको हम सब्जी में डाल देते हैं तो सब्जी का स्वाद ही बदल जाता है, यानी बहुत अच्छा हो जाता है। तो सभी बच्चे बोलिए ट से टमाटर। टमाटर देखो कितना लाल, सब्जी में मिलकर करे कमाल। अब बच्चों हमें क्या सीखना है? हम सीखेंगे ऊ। क्या है ये? ऊ। और इसे बोलते हैं बच्चों ऊ से ऊन। क्या होता है? ऊन। बच्चों ऊन सभी जानते हैं। ऊन से हम स्वेटर बनाते हैं ताकि ठंड में अपना बचाव कर सके। तो ऊ से ऊन। अब बच्चों हमें ऊ बनाने का अभ्यास करना है तो हमें अपनी पुस्तक में जहां पर ऊ बना हुआ है उस पर अपनी पेंसिल बार बार घुमानी है ताकि हम इसको बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए बच्चों अपनी पेंसिल घुमाना शुरू कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम हमारी पेंसिल को रखेंगे यहाँ पर और यहाँ से आधा गोला हम इस तरह बनाएंगे। सभी बच्चे बनाइए। अब इसके बाद में बच्चों जहां पर हमने पेंसिल उठाई है वहां पर ही हम वापस पेंसिल रखेंगे और नीचे भी एक आधा गोला बनाएंगे।
अब बच्चों यहाँ पर हम इस तरह से इसकी मात्रा लगाते हैं और यहाँ पर आड़ी लाइन, तो ये क्या है? ऊ, और इसको बोलते हैं बच्चों बड़ा ऊ। अब बच्चों देखिए, ऊ से ऊन और ऊ से ही होता है ऊंट। बच्चों जो ऊंट होता है वो कहाँ चलता है? रेगिस्तान में चलता है और इसको बोलते हैं रेगिस्तान का जहाज, क्योंकि बच्चों रेत में इसके पैर नीचे धंसते नहीं हैं, इसलिए ये आराम से चल लेता है। तो ऊ से ऊन, ऊ से ऊंट। अब बच्चों हमें ऊ बनाने का अभ्यास करना है अपनी कॉपी में, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी निकालिए और जैसे मैं यहाँ पर ऊ बना रही हूँ वैसे ही आपको भी ऊ बनाना है। तो चलिए बच्चों शुरू कीजिए। तो देखिए जो हमारा वर्ण है वो इन दोनों लाइनों के बीच में ही होना चाहिए। तो देखिए बच्चों हम बनाएंगे सबसे पहले ऊपर वाली लाइन से शुरू करते हुए एक आधा गोला इस तरह से। सभी बच्चे बनाइए। अब बच्चों एक और आधा गोला बनाना है जो नीचे वाली लाइन को छूना चाहिए। तो कैसे बनाया? आधा गोला यहाँ और इसी के साथ में आधा गोला इस तरह से। अब बच्चों हमें क्या करना है? यहाँ पर इसकी मात्रा लगानी है, बड़े ऊ की मात्रा। तो देखिए आधा गोला, एक और आधा गोला और यहाँ पर इसकी मात्रा या फिर इसकी पूंछ। अब बच्चों ऊपर बनानी है हमें आड़ी लाइन। तो देखिए आधा गोला, एक और आधा गोला, यहाँ पर इसकी मात्रा और यहाँ पर आड़ी लाइन। तो ये है बच्चों ऊ। क्या है? ऊ। बच्चों आप अपनी कॉपी में इसे बार बार लिखने का अभ्यास कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम और बनाते हैं, और कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ऊपर वाली लाइन से शुरू करेंगे। तो आधा गोला इस तरह बनाया। अब यहीं से आधा गोला एक और नीचे बनाएंगे जो कि नीचे वाली लाइन को छूता हुआ इस तरह ऊपर जाता है। अब यहाँ पर बच्चों इस तरह की मात्रा और यहाँ पर आड़ी लाइन। तो ये क्या है बच्चों? ऊ। क्या है? ऊ। तो सभी बच्चे इसको बोलते हुए इसे बार बार बनाने का अभ्यास कीजिए ताकि आप इसको लिखना सीख जाएंगे। तो बोलिए बच्चों, ऊ से ऊन, ऊ से ऊंट। और ये कैसे बनता है? आधा गोला, एक और आधा गोला जो नीचे वाली लाइन तक जाके ऊपर आता है, यहाँ पर मात्रा और यहाँ पर आड़ी लाइन। तो ये है ऊ। क्या है बच्चों? ऊ। अब देखिए ऊ से ऊन और ऊ से ऊंट। ऊ से ऊन, ऊन भेड़ से मिलती है, सारी सर्दी हरती है। बच्चों जो ऊन है वो किससे मिलती है? हमें भेड़ से मिलती है, यानी भेड़ के बालों से ऊन बनाई जाती है। और जब इससे हम स्वेटर बनाते हैं तो हमारे सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगती है, यानी वो सारी सर्दी मिटा देती है। तो सभी बच्चे बोलिए, ऊ से ऊन, ऊन भेड़ से मिलती है, सारी सर्दी हरती है। अब बच्चों हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे ध। क्या सीखेंगे बच्चों? ध। ये है ध। और ध से धनुष। सभी बच्चों ने भगवान राम की फोटो देखी है, तो उनके हाथ में क्या होता है? धनुष होता है। तो ये है बच्चों ध से धनुष। अब बच्चों हमें ध बनाने का अभ्यास करना है, और किसमें करेंगे? हम अपनी पुस्तक में। तो बच्चों आपकी पुस्तक में जहां पर ध बना हुआ है उस पर अपनी पेंसिल बार बार घुमाइए ताकि आप इसे ध को बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए बच्चों इस पर हमारी पेंसिल घुमाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पेंसिल रखेंगे और इस तरह से घुमाते हुए एक आधा गोला यहाँ पर बनाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर हमारी पेंसिल दोबारा रख के एक और नीचे आधा गोला बनाएंगे और इसको यहाँ तक लेके जाएंगे। अब यहाँ एक खड़ी लाइन और इसके ऊपर आड़ी लाइन। तो ये है ध। बच्चों आप इस पर अपनी पेंसिल 2-3 बार घुमाएंगे तो इसको बनाना सीख जाएंगे। अब देखिए बच्चों ध से होता है धनुष और ध से ही होता है धन। और धन तो सभी बच्चे जानते हैं, बहुत सारे पैसे होते हैं उसको बोलते हैं धन। इसमें सोने चांदी के आभूषण भी आते हैं। तो ध से बच्चों क्या हुआ? धनुष, और ध से धन। अब बच्चों हम अपनी कॉपी में ध बनाने का अभ्यास करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी निकालिए और बच्चों इसमें हम ध बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। जो ऊपर वाली नीली लाइन है उसके थोड़ा नीचे से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम आधा गोला बनाते हुए इस तरह लेके जाएंगे। सभी बच्चों ने बना लिया है। अब इसके नीचे आधा गोला एक और बनाना है। तो कैसे बनाया हमने? यहाँ से इस तरह से हमने आधा गोला बनाया और नीचे एक और आधा गोला। अब हम बनाएंगे एक खड़ी लाइन। तो देखिए आधा गोला, एक और आधा गोला और खड़ी लाइन।
अब इसके ऊपर एक आड़ी लाइन बनाएंगे जो कि ऊपर वाली लाइन के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो कैसे बनाया बच्चों हमने, आधा गोला, एक और आधा गोला, खड़ी लाइन और आड़ी लाइन। तो ये है बच्चों ध। क्या है ये, ध। अब बच्चों हम और बनाने का अभ्यास करते हैं। तो देखिए ऊपर वाली जो लाइन है उससे थोड़ा नीचे से हम शुरू करेंगे और इस तरह से हम आधा गोला बनाएंगे। अब एक और आधा गोला, अब बच्चों एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन। तो ये है बच्चों ध। क्या है बच्चों ये, ध। कैसे बनाया, आधा गोला, एक और आधा गोला, खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, आधा गोला, एक और आधा गोला, खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, आधा गोला, एक और आधा गोला, खड़ी लाइन और आड़ी लाइन। तो ये है बच्चों ध। क्या है, ध। बच्चों इसको आप अपनी कॉपी में बार बार लिखने का अभ्यास कीजिए ताकि आप इसको बहुत ही सुंदर तरीके से बनाना सीख जाएंगे। तो देखिए बच्चों ध से होता है धनुष। क्या होता है, धनुष। धनुष बाण से शोभा पाते शूरवीर वो ही कहलाते। बच्चों जो धनुष बाण को अपने पास रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, शूरवीर। तो सभी बच्चे बोलिए, ध से धनुष, धनुष बाण से शोभा पाते शूरवीर वो ही कहलाते। अब बच्चों हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे मात्रा। और किसकी मात्रा सीखेंगे हम, बड़े ऊ की। जो कि हमने इस तरह से बनाया था उसकी मात्रा हम आज सीखेंगे। तो देखिए ये है बड़े ऊ की मात्रा जो कि किसी भी वर्ण के नीचे इस तरह से लगाई जाती है। अब बच्चों छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा में क्या अंतर है, छोटे ऊ की मात्रा बच्चों वर्ण के नीचे इधर लगती है और जो बड़ा ऊ है उसकी मात्रा वर्ण के नीचे इस तरह से लगती है। तो देखिए बच्चों दोनों मात्राओं में बहुत ही अंतर है और बच्चों इनके उच्चारण में भी अंतर होता है। यानी छोटे ऊ की मात्रा अगर हम किसी वर्ण के नीचे लगाते हैं तो उसका उच्चारण बहुत ही कम ध्वनि से होता है और जब बड़े ऊ की मात्रा लग जाती है तो उसकी ध्वनि बड़ी होती है। अब देखिए बच्चों ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, चूहा। तो चूहा में बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। कैसे लगी हुई है, ये है बच्चों च। क्या है ये, च। च में बड़े ऊ की मात्रा हमने लगा दी है तो ये बन गया है चू। क्या बन गया है बच्चों, चू। और ये है ह और ह में आ की मात्रा हा तो चूहा। तो देखिए चूहा में बड़े ऊ की मात्रा च के नीचे लगी हुई है। अब बच्चों हमें बड़े ऊ की मात्रा लगाने का अभ्यास करना है। तो देखिए आपकी पुस्तक में जहां पर बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है वहां पर अपनी पेंसिल घुमाना है। तो चलिए बच्चों सभी अपनी पेंसिल निकालिए और इस मात्रा पर घुमाइए। तो कैसे घुमाना है, यहाँ से बच्चों शुरू करना है और इसको ऊपर ले जाते हुए इस तरह से हमें घुमाना है। तो ये है बच्चों बड़े ऊ की मात्रा। बच्चों इस पर आप अपनी पेंसिल 2-3 बार घुमाइए ताकि आप इसको बनाना सीख जाएंगे। अब इसी तरह देखिए बच्चों ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, भालू। और बच्चों भालू में भी बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। कैसे लगी हुई है, ये है बच्चों भ और भ में आ की मात्रा यानी भा। अब देखिए ल में किसकी मात्रा लगी हुई है, बड़े ऊ की। देखिए यहाँ पर लिखा है ल और ल में जब बड़े ऊ की मात्रा लग जाता है तो ये बन जाती है लू। तो बोलिए बच्चों भालू। अब बच्चों यहाँ पर हम बड़े ऊ की मात्रा बनाने का अभ्यास करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी निकालिए और कॉपी में बनाइए बड़े ऊ की मात्रा। तो देखिए जो मात्रा है ऊ की वो हमेशा वर्ण के नीचे लगती है। यानी बच्चों इन दोनों लाइनों में तो हम वर्ण लिखते हैं और इसके नीचे लगाएंगे हम मात्रा। तो कैसे लगाएंगे, जो नीचे वाली नीली लाइन है वहां से हम शुरू करेंगे और इस तरह घुमाते हुए इसे नीचे लाएंगे। तो ये है बच्चे बड़े ऊ की मात्रा। देखिए इस तरह से हम इसे घुमाएंगे यानी आधा गोला और इसको हम नीचे तक लेके जाएंगे। तो ये क्या है, बड़े ऊ की मात्रा। बच्चों इसको आप अपनी कॉपी में बार बार बनाने का अभ्यास कीजिए ताकि आप इस मात्रा को बनाना बहुत ही सरल और आसानी से सीख जाएंगे। तो बच्चों किसी भी वर्ण में बड़े ऊ की मात्रा लगने पर उसका उच्चारण अलग तरीके से किया जाता है। अब बच्चों हम ऊ की मात्रा के कुछ शब्द यहाँ पर सीखते हैं। तो देखिए ये है बच्चों चूहा। च में बड़े ऊ की मात्रा
चू, और ह में आ की मात्रा हा, चूहा। तो चूहा सरपट दौड़ा जाए, कुतर कुतर कर कपड़े खाए। तो बच्चों देखो चूहा है वो कैसे दौड़ता है, बहुत तेज सरपट दौड़ता है, और ये जो हमारे कपड़े होते हैं उनको कुतर कुतर कर खा जाता है। तो सभी बच्चे बोलिए चू से चूहा। चूहा सरपट दौड़ा जाए, कुतर कुतर कर कपड़े खाए। अब हम बच्चों बड़े ऊ की मात्रा के और कुछ वर्ण देखते हैं। जैसे बच्चों ये क्या है, ये है त। क्या है, त। और ये है बच्चों र। और ये क्या है, ब। और ब में जब बड़े ऊ की मात्रा लग गई तो क्या बन गया, बू। और ये ज। अब हम इसको एक साथ बोलते हैं, त र बू ज, तरबूज। ये क्या है बच्चों, तरबूज। और तरबूज में बड़े ऊ की मात्रा किस पे लगी हुई है, ब पर। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स। और स में जब बड़े ऊ की मात्रा लगी तो क्या बन गया है, सू। ये क्या है बच्चों, र। और ये क्या है, ज। सू र ज, सूरज। और ये आपको दिखाई दे रहा है सूरज, जो कि बच्चों सुबह होते ही हमें आसमान में दिखाई देता है। तो सूरज में बड़े ऊ की मात्रा किस पर लगी हुई है, स पे। अब और वर्ण देखिए बच्चों, ये क्या है, ज। और ज में आ की मात्रा क्या बना, जा। ये है बच्चों द। द में ऊ की मात्रा यानी बड़े ऊ की मात्रा दू। और ये है ग। और ये र। तो अब इसको पढ़ते हैं, ये क्या बना है, जा दू ग र, जादूगर। और बच्चों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक जादूगर, जो कि बच्चों जादू करके सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये है बच्चों जादूगर। और जादूगर में बड़े ऊ की मात्रा किस पर लगी हुई है, द पर। ये क्या है बच्चों, च। और च में आ की मात्रा चा। और ये क्या है, क। क में बड़े ऊ की मात्रा कू। तो क्या बन गया है, चाकू। सभी को दिखाई दे रहा है चाकू। और चाकू से हम क्या काटते हैं, फल और सब्जियां। तो बच्चों आज हमने ऊ की मात्रा सीखी है। तो बच्चों किसी भी वर्ण में हम ऊ की मात्रा लगाकर उसका उच्चारण करना सीख सकते हैं। जैसे बच्चों ये है क, और क में जब बड़े ऊ की मात्रा लग जाती है तो बन गया है कू। इसी तरह बच्चों ग में बड़े ऊ की मात्रा लगी तो बन गया है गू। और बच्चों त में बड़े ऊ की मात्रा लगी तो क्या बन गया है, तू। और न में बड़े ऊ की मात्रा लगी तो क्या बन गया है, नू। अब बच्चों बड़े ऊ की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा में दोनों में बहुत ही अंतर है उच्चारण में। कैसे है, जैसे बच्चों न में छोटे ऊ की मात्रा लगी तो बोलते हैं हम इसको नू, और न में ही बड़े ऊ की मात्रा लगी तो बोलते हैं हम इसको नू। यानी बच्चों ध्वनि में बहुत ही अंतर है। तो बच्चों आज हमने बहुत सारे वर्णों में ऊ की मात्रा लगाकर बोलने का अभ्यास किया है। इसी तरह बच्चों आप भी सभी वर्णों में ऊ की मात्रा लगाकर इसका उच्चारण करना सीखिए। तो बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा है, हमने सीखा है बच्चों ट, और ट से होता है टमाटर, और ट से ही क्या होता है, टोकरी। और दूसरा वर्ण हमने क्या सीखा है बच्चों, हमने सीखा है ध, और ध से धनुष, और ध से ही होता है धन। और तीसरा वर्ण हमने सीखा है ऊ, यानी बड़ा ऊ से ऊन और ऊ से ऊठ। और इसी तरह बच्चों हमने इस बड़े ऊ की मात्रा सीखी है, जो कि वर्ण के नीचे इस तरह से लगाई जाती है। तो बच्चों आज हमने इन सभी वर्णों और मात्राओं की पहचान की है और लिखना सीखा है। अब बच्चों अगली कक्षा में हम इन मात्राओं और वर्णों से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।